मुम्मल के गीत राजस्थान में मांड वाले इलाके में यानी जैसलमेर वाले इलाके में मांड शैली में गाए जाते हैं। मुम्मल के गीत में क्या होता है कि एक मुम्मल लोद्रवा की राजकुमारी है और एक अमरकोट का राजकुमार है जिसका नाम था महेंद्र। उन दोनों की लव स्टोरी का वर्णन किया गया इस गीत में। उसी गीत को अपन मुम्मल का गीत कहते हैं। तो मुम्मल लोद्रवा की राजकुमारी होती है, वो प्रेम करती है महेंद्र से और महेंद्र प्रेम करता है मुम्मल से। इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन इस गीत में किया गया है। क्या होता है कि अमरकोट में एक राजकुमार जिसका नाम महेंद्र हुआ करता था। महेंद्र के जीजाजी थे गुजरात के जिसका नाम था हमीर जडेजा। एक दिन हमीर जडेजा गए हुए थे अमरकोट। दोनों जीजा और बहनोई बोले कि आज शिकार करने के लिए चलते हैं अपन। महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों शिकार के लिए ब्रुस्सल वाले इलाके में निकल जाते हैं। पास में अमरकोट के जैसलमेर वाला इलाका पड़ता है। भटकते भटकते उस इलाके में आगे एक खरगोश का पीछा करते करते, क्योंकि खरगोश का शिकार करना था, उसका पीछा करते करते ही यहाँ पे जैसलमेर में पहुंच के और शाम हो गई, यहाँ पर अंधेरा होने वाला था। तो बाद में महेंद्र ने कहा कि जीजा जी अब अपन कहाँ जाएंगे, यहीं रुक जाते हैं। तो वहां पर एक नदी बहती थी, काकने या मसूरी नदी, उसके पास में ये रुक गए। थोड़ा अंधेरा और हुआ, और अंधेरा होने के बाद में काफी दूर एक जगह रोशनी दिखाई दी, थोड़ा सा लाइट दिखाई दी। और बाद में कहा कि यार अपन इस महल की तरफ चलते हैं। तो दोनों महेंद्र और हमीर उस महल की तरफ चले जाते हैं। और वो महल एक राजकुमारी का था, वो राजकुमारी जिसका नाम मुम्बल है। उस महल को आजकल अपन कहते हैं मुम्बल की मेड़ी। ये वाली मेड़ी है, ये महल है ये। और इस ऊपर वाले हिस्से में मुम्बल खुद रहा करती थी। इससे और भी बड़ा था ये, टूट गया समय के साथ में, खंडित हो गया। और पास में एक नदी बहती जिसका नाम काकने या मसूर, तो मुम्बल की मेड़ी कहते हैं अपन। तो थोड़ी दूर रोशनी दिखी तो उस साइड में चल पड़े और यहाँ पर पहुंच गए। रात के 12-1 बजे थे। दरवाजा बजाया, गेट कीपरों ने दरवाजा खोला और कहा कि आप कौन। तो दोनों ने अपना अपने अपने परिचय दिया। एक बोले कि मैं अमरकोट का राजकुमार, मेरा नाम महेंद्र है। और दूसरे बोले कि मेरा नाम हमीर जडेजा, जो मैं राजा हूँ गुजरात का। दोनों राजकुमार राजा थे। तो अंदर एंट्री दे दी गई, इनके लिए खाना वाना बनाया गया, खाना वाना खिला दिया गया। और सुबह जैसे ही भोर हुई 6-7 बजे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आराम कर लिया और अब आप हमें अमरकोट का रास्ता बता दो, हमें अमरकोट जाना है। तो इसी समय मुमल की दासियां दौड़कर आती है। मुमल की दासियां कहती है कि यहाँ पर आदमी अपनी इच्छा से आता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से जाता नहीं है। वो जाता किसकी इच्छा से? मुमल की इच्छा से। आपको मुमल से मिलना है, इसके बाद में जाना है। अमीर ने कहा कि मिल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजकुमारी से तो बात करनी है, बात कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है। अब मुमल से मिलने के लिए जीजा और बहनोई दोनों लड़ने लगे, आपके जीजा और साला दोनों लड़ने लग गए। अमीर कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। महेंद्र कहता है कि जीजा जी पहले मैं जाऊंगा। लेकिन जीजा तो जीजा ही होता है। आमिर जी ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा, तेरा जीजा हूं मैं, मेरी बात मान तू। महेंद्र ने कहा कि जीजा हो तो कोई बात नहीं, चले जाओ भी। आप पद का दुरुपयोग कर रहे हो, साले को भेजना चाहिए पहले। तो हमीर जडेजा को पहले भेजा गया कि आप जाकर बात करके आओ। ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से में मोहम्मद रहा करते थे। तो महल के जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे, तो सीढ़ियों में मोम के शेर, सांप, चित्तेर, हाथी इस प्रकार के बना रखे थे। जैसे ही उनके पास में जाए, वो शेर हाथी अपनी अपनी आवाज निकाले। मोम के बने हुए थे, आर्टिफिशियल। अमित जडेजा उस दृश्य को देखकर डर गया और हाथों हाथ दौड़ता हुआ वापस आया। महेंद्र ने आते ही पूछा, जीजा जी मिल के आ गए? जडेजा ने कहा कि मैं तो मिल के आ गया, बातचीत करके आ गया, अब तू बात करिया। हाथों हाथ रवाना हो गए महेंद्र। महेंद्र भी उस सीढ़ियों में चढ़ने लगा तो वही डरावना दृश्य देखा है। आपके हाथी दिखा, शेर दिखा, नाग दिखा, इस प्रकार के दृश्य दिखे। और वो आवाज भी कर रहे थे। उस दृश्य को देखते ही महेंद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। और एक शेर ने जैसे ही अपनी आवाज निकाली, उस शेर पर हाथों हाथ वार किया, उस मोम की गर्दन कटकर नीचे आ गई। महेंद्र को पता चल गया कि ये तो डेकोरम सेट कर रखा है मुमल ने, लोगों को डराने के लिए, ताकि उसके पास में हर आदमी को मिलने के लिए नहीं पहुंच पाए, और पहुंचे वो बहादुर हो। महेंद्र इन सब बातों को समझ गया और महेंद्र सीधा का सीधा ऊपर चला गया। वहां पर एक राजकुमारी से मुलाकात होती है, उस राजकुमारी का नाम मुमल से मिला, मुमल से बातें करने लगे। और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताने लगे, अपने जीवन के बारे में बताने लगे। पता नहीं कब शाम हो गई, अंधेरा सा होने लगा। तब महेंद्र ने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। ये जीजा जी इंतजार कर रहे हैं, जीजा जी की बेचारे की हालत खराब होगी बैठे बैठे इंतजार करते करते। लेकिन महेंद्र आ ही नहीं रहा था। मुमल ने कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते।
आपको मेरे पास में ही रहना पड़ेगा। महेंद्र बोला कि घर पे लुगाई है, टाबर है, बाप माँ है, बाप है, सारे पूरे परिवार के लोग हैं, पूरा अमरकोट है मेरे पास में, अमरकोट का राजा हूं मैं, मुझे जाना तो पड़ेगा। मुमल ने कहा नो, आप जा नहीं सकते। अगर जाओ तो वादा करो कि रोज मेरे पास में मिलने के लिए आओगे आप। महेंद्र ने कहा कि देखो रोज वाली बात बैठती नहीं है, सप्ताह में सैटरडे संडे 2 दिन आ जाऊंगा, लेकिन रोज नहीं आ सकता। महेंद्र ने मना कर दिया। मुमल बोले नहीं, जा नहीं सकते फिर आप, अगर आप रोज आओ तो चले जाओ, वादा करो मेरे से। लास्ट में महेंद्र को वादा करना पड़ा। महेंद्र ने कहा कि आई प्रोमिस यू मुमल, मैं तेरे से रोज मिलने के लिए आऊँ। रोज मिलने के लिए साधन भी चाहिए, वहां से आने के लिए पैदल तो आ नहीं सकते। 60-70 किलोमीटर की दूरी जैसलमेर से लेकर अमरकोट के बीच की, उस दूरी को तय करने के लिए साधन की जरूरत पड़ी। और बाद में वहां से जीजा और साला दोनों रवाना हो गए। और रास्ते में महेंद्र एक ही बात सोचता गया कि किस प्रकार से मैं इससे मिलने के लिए आऊंगा। अमरकोट में जैसे ही पहुंचे तो वहां के एक रायके जाति के व्यक्ति से संपर्क किया जो ऊंट पालते थे, जिनका नाम था रामू। रामू के पास में गए, रामू जी आपके पास में कोई ऊंट है क्या, तो मेरे को जैसे ही शाम हो तो मेरे को जैसलमेर की तरफ ले जाए, और जैसे ही सुबह हो मेरे को वापस अमरकोट ले आए, मेरे को ऐसे ऊंट की जरूरत है। रामू जी ने कहा है अपने पास में एक ऊंट, उस ऊंट को ले जाओ आप। उस ऊंट का नाम था चितल। वो चितल ऊंट रामू रायका ने अमरकोट के राजा को दे दिया, महेंद्र को दे दिया, और महेंद्र उस ऊंट को लेकर के प्रतिदिन जैसे ही शाम होती अमरकोट से रवाना होते और मिलने के लिए आते कमल से। ये दोनों काकरी नदी के किनारे, मसूरी नदी के किनारे आपस में मिलते, और दोनों की मुलाकात होती, पूरी रात बातचीत करते, और जैसे ही सुबह होती अमरकोट के लिए रवाना हो जाते। सुबह होते होते जैसे सूर्योदय होता उसके साथ में अमरकोट पहुंच जाते। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। मुम्मल आपके महेंद्र के पिताजी को, महेंद्र की माँ को पता चल गया कि महेंद्र शाम को जाता है और सुबह आता है, पूरी रात गायब रहता है। महेंद्र की माँ ने महेंद्र की रानियों से पूछा कि भी आजकल ये जाता कहाँ पर है। तो रानियों ने कहा कि दिन में तो ये अपने वहां पर दरबार में बैठा रहता है, रात में गायब रहता है, हमने तो कई दिन हो गए कोई नहीं देखा महेंद्र का। महेंद्र के बाप ने पता किया, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। बाप ने पता किया कि महेंद्र शाम को जाता है मुम्मल के साथ पास में मिलने के लिए, और पूरी रात मुम्मल के साथ में रहता है। जाता किस पर है? चेतल ऊंट। महेंद्र के पिताजी ने चेतल ऊंट को ही मरवा दिया। कई कथानक ऐसे कहते हैं कि बीमार होकर मर गया था। रोज आना जाना ऊंट, रोज आना जाना, टाइम पर पानी पिला ही नहीं पाते थे महेंद्र। वो शाम को लेकर रवाना हो जाते थे, सुबह इधर ले खूब घुमाया उस ऊंट को। कहते हैं कि बीमार होकर मर गया था। जैसे ही चितल की मौत हुई तो वापस उस रामू जी के पास में जाते हैं मैं, कहते कि ऊंट की तो मौत हो गई, मुझे दूसरा ऊंट चाहिए, कोई दूसरा है क्या? तो उन्होंने कहा ऊंट तो नहीं, एक सांड है, मतलब फीमेल है, ऊंटनी है। महेंद्र ने कहा ऊंट नहीं चलेगी, अपने कहां दिक्कत है, अपने को आना जाना करना है, मिलना है, अपने को वापस आना है। उस ऊंटनी का नाम था आंगी। वो आंगी ऊंटनी रामू ने किनको दे दी? महेंद्र को दे दी। लेकिन आंगी की एक समस्या, आंगी पर कोई वार कर देना तो उस वार को वो सहन नहीं करे। वार करने के बाद में दौड़े, बहुत ज्यादा तेज दौड़े। आंगी को लेकर पहले ही दिन रवाना होते हैं महेंद्र अमरकोट से जैसलमेर की ओर से। आंगी उस रात में अपनी मस्त चाल में चल रही थी, तो महेंद्र ने सोचा कि ये तो लेट करेगी। महेंद्र ने एक कोड़ा लगा दिया उस आंगी के, और आंगी दौड़ने लगी। आंगी ने रास्ता भटक गई और इधर उधर मुसल में पहुंचा दिया उसको। इधर मुमल इंतजार कर रही कि मेरे से मिलने के लिए महेंद्र आएंगे, लेकिन महेंद्र नहीं पहुंच पाए। रात के 4 बज गए सुबह के। और मुमल ने सोचा कि यार ऐसे तो अपन बैठे रहेंगे तो नींद आ जाएगी, सुमल को बुला लेते हैं, उसके साथ में अपन खेल खेल। सुमल इसकी बहन थी मुमल की, उसको बुला लिया, सहेलियों को बुला लिया, और उनके साथ में खेल खेलने लगी, जिसमें सुमल पुरुषों के कपड़े पहनकर खेल खेलती है आपस में। और बाद में ये खेल खेलती खेलती थक गई बहनें और सहेलियां, और बाद में मुमल और सुमल दोनों साथ में ही सो जाती। सुबह जैसे ही 4-5 बजे के आसपास, थोड़ी देर बाद में
महेंद्र पूछता है तो कांकरी नदी के किनारे मुमल नहीं थी, तो उसके महल में चला जाता है। महल में मुमल को देखता है कि मुमल एक पुरुष के साथ में सोई, लेकिन वास्तविकता में पुरुष नहीं था, वो सुमल थी, लेकिन पुरुषों के कपड़े पहन रखे। महेंद्र के मन में दुर्भावना उत्पन्न हो गई और महेंद्र ने वहीं पर गुस्से में आकर जो कोड़ा था उसको फेंका और वहां से हाथों हाथ रवाना हो गए, आई हेट यू मुमल कह करके, और वापस कभी नहीं आए। मुमल हर दिन शाम को जाती काकनी नदी किनारे, वहां पर बैठी बैठी महेंद्र का इंतजार करती, लेकिन महेंद्र वापस लौटकर, मुमल को पता तो था कि वो लास्ट दिन आए थे, लेकिन उनके मन में कोई भावना उत्पन्न हो गई, उसको दूर करने के लिए मैं खुद जाती हूँ। मुमल खुद अमरकोट जाती है, महेंद्र के महल के आगे पहुंचती है और दरबारपाल को कहती है कि मेरे को महेंद्र से मिलना। द्वारपाल अंदर गया, कहा कि लोदरबा की राजकुमारी आपसे मिलने के लिए, जिसका नाम मुमल है। महेंद्र ने कहा कि आप कह दो कि महेंद्र की तबीयत खराब है, आपसे एक बार नहीं मिल। द्वारपाल ने आके कह दिया। मुमल ने कहा कि कोई बात नहीं, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, बाद में मिल लेंगे। 4-5 दिन तक वहां पर बैठी रही, प्रत्येक दिन व्यक्तियों से पूछती, दरबार वालों से पूछती कि महेंद्र की तबीयत कैसे है, कि ठीक है क्या, दवाई पानी ले रहे हैं क्या, मेरे को उनसे मिलना है। महेंद्र भी परेशान हो गया रोज की संदेश सुन सुन। महेंद्र ने एक दिन कहा कि द्वारपाल को कि उसको कह देना मुमल को कि महेंद्र को तो कोई काला नाग खा गया, महेंद्र मर गया है, स्वर्ग सिधार गए हैं। द्वारपाल ने आके कह दिया मुमल को कि महेंद्र की तो मौत हो गई है, महेंद्र को काला सांप खा गया है। इतना सुनने के बाद में मुमल कहती है कि साथी तेरे बिना मुझे भी नहीं जीना, और अपने प्राणों का त्याग कर दे। इस बात का पता जब महेंद्र को चला तो महेंद्र दौड़ता हुआ आया। महेंद्र ने देखा कि उसकी तार में किस प्रकार के हालात हो गए, मुमल के, मुमल प्राणों का त्याग कर चुकी है। उस तरसे को नहीं देख पाया। मुमल को देख करके महेंद्र पागल हो जाता है और तेरे नाम वाली कंडीशन होती है, और इधर उधर ब्रुसल में घूमता रहता है, मुमल मुमल गीत गाता रहता है, मुमल मुमल करता रहता है, और इसी मुमल की प्रेम कहानी को राजस्थान में गीतों के रूप में गाया जाता है। सारी प्रेम कहानी में अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं कि नायक और नायिका का मिलन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सुखद कहानी का दुखदांत अंत होता है, दुख के साथ में होता है, नायक और नायिका आपस में बिछड़ जाते हैं। ये थी आपके मुमल और महेंद्र की प्रेम कहानी।